नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम विकारी शब्द के विशेषण बिंदु पर अध्ययन करेंगे। विशेषण पढ़ने से पहले हम 3 शब्दों से मित्रता करेंगे। आइए जानते हैं वे 3 शब्द। विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। सबसे पहले ये जानना है कि विशेषण क्या है। अगर परिभाषा की बात करें तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, लाल, मीठा आदि। उसके बाद में विशेष्य। जब विशेषण द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं, जैसे मीठा फल, लंबा आदमी, सफ़ेद घोड़ा आदि। प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण के साथ जुड़कर विशेषण की विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। आइए इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ लड़का शब्द है वो है संज्ञा और ईमानदार इसकी विशेषता, यानी ईमानदार शब्द है वो विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, ईमानदार। अब हम देखते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि ये ईमानदार कौन है, लड़का, तो लड़का हुआ विशेष्य। अब हम देख रहे हैं कि लड़का क्या है, ईमानदार, और ईमानदार कितना, बहुत ईमानदार। तो जो विशेषण की विशेषता बताई जाए वहाँ क्या होगा, प्रविशेषण। तो ये बहुत जो शब्द है वो क्या हुआ, प्रविशेषण। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण के अंतर्गत कम, थोड़ा, ज़्यादा, खूब, बहुत, निपट, निपट का अर्थ पूर्णतः होता है महा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि ये शब्द विशेषण के साथ प्रयुक्त होते हैं तो ये प्रविशेषण बन जाते हैं। याद रहे कि प्रविशेषण रेडीमेड नहीं होते, ये प्रविशेषण उसी समय कहलाते हैं जब विशेषण के साथ प्रयुक्त होते हैं। कैसे, आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा पुरुष। अब पुरुष है वो क्या है, एक संज्ञा का शब्द है। मैंने पुरुष से पहले लिख दिया मूर्ख। अब देख रहे हैं कि ये मूर्ख है वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये मूर्ख शब्द है वो क्या हो गया, विशेषण। और पुरुष शब्द है वो विशेष्य। अब मैंने इससे पहले लिख दिया महा, यानी महामूर्ख। तो विशेषण की विशेषता, ये जो महा शब्द है वो विशेषण की भी विशेषता बताने लग गया, तो ये क्या बन गया, प्रविशेषण। याद ये रखना है कि विशेषण की विशेषता, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही प्रविशेषण कहलाएंगे। विशेषण से पहले जो शब्द आएगा वह उसका प्रविशेषण होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये मूर्ख शब्द है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये शब्द क्या बना, महापुरुष। अब ये जो महा यहाँ प्रविशेषण का काम कर रहा है, वही महापुरुष के साथ बनने से ये पुरुष की विशेषता बताने लग गया कि कैसा पुरुष है, महा, यानी महान है पुरुष। तो ये महा शब्द है वो क्या बन जाएगा, विशेषण। आइए एक बार फिर से इन तीनों का
दोहरान कर लेते हैं, यानी कि विशेषण क्या है, किसी की विशेषता बताई जाए। किसी की विशेषता बताएं तो विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जहाँ विशेषता बताई जाएगी वो सब क्या कहलाएंगे, विशेषण। अब है विशेष्य, यानी जिनकी विशेषता बताई जाए। कहने का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं, और यदि विशेषण द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष्य कहलाते हैं। तो जिनकी विशेषता बताई जाए वो कहलाएंगे विशेषण। अब प्रविशेषण में आएगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जहाँ विशेषण की विशेषता बताई जाएगी, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। तो अब एक सीधी भाषा में याद करने के लिए, किसी की विशेषता बताई जाए तो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, और विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वहाँ प्रविशेषण होता है। अवस्था के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। आइए इनको भी जानते हैं। विशेषण की 3 अवस्था, यानी कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सबसे पहले मूलावस्था, जब किसी विशेष्य की विशेषता बताई जाए और उसकी किसी से तुलना न करें तो वो कहलाती है मूल अवस्था। जैसे राम ईमानदार है, यहाँ किसी से कोई तुलना नहीं है। एक साधारण वाक्य है राम ईमानदार है, और यहाँ विशेष्य की विशेषता बताई गई है कि राम है वो क्या है, ईमानदार है। तो ये अवस्था है वो मूल अवस्था है। अब उसके बाद में दूसरा आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, किसी की तुलना की जाती है। जैसे हम लिख दें कि राम में श्याम और मोहन से ईमानदार है, या राम श्याम से ईमानदार है। यहाँ राम और श्याम की तुलना हो गई। तुलना याद रहे कि एक या एक से अधिक भी हो सकती है, 2-4 के साथ में भी तुलना हो सकती है। उसके बाद में आता है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में सबसे ईमानदार, अर्थात उत्तमा अवस्था है वो है, उसको हम कहेंगे कि राम है वो कक्षा में सबसे ईमानदार है। यहाँ पर श्रेष्ठ का उदाहरण है उत्तमा अवस्था। यूँ कहें कि ये एक तरह से अंग्रेजी की डिग्री है, वो हिंदी की अवस्था है। जिस प्रकार से अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं, वैसे ही इसमें मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था होता है। एक उदाहरण से देख लेते हैं अब इसको। जैसे मूल अवस्था में ईमानदार, तो उत्तरावस्था में से ईमानदार, और उत्तमा अवस्था में सबसे ईमानदार। ऐसे ही मूल अवस्था में लघु, तो लघुतर, लघुतम, उच्च, उच्चतम, और उच्चतर और उच्चतम। आइए एक वाक्य शुद्धि सावधानी भी यहाँ देख लेते हैं। विशेषण के साथ सबसे और तम दोनों का प्रयोग करने से वाक्य है वो अशुद्ध माना जाता है। कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यह साड़ी सबसे सुंदरतम है। सबसे सुंदरतम है। अब हम यहाँ देखते हैं कि
यह साड़ी सबसे सुंदरतम है। दोनों शब्दों का प्रयोग, तम और सबसे दोनों का प्रयोग नहीं होगा। या तो इसको ऐसे लिखेंगे, यह साड़ी सबसे सुंदर है, तो तम का प्रयोग नहीं होगा। या फिर ऐसे लिखेंगे, ये साड़ी सुंदरतम है, तो फिर इसमें सबसे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सबसे आएगा वहाँ तम नहीं आएगा, जहाँ तम आएगा वहाँ सबसे नहीं आएगा। विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिबोधक विशेषण। इन 5 विशेषण के भेद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।